Payment of excise duty, as we have discussed, it is monthly and quarterly ER8 forms online हमको भरना है. I think not much to discuss on this. Filing of return, we have to file the returns on March 2016 and April to July 2017. नहीं, इसमें इशू ये है, सबसे पहले तो क्वार्टरली रिटर्न्स है और मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स है. ये सिस्टम फॉलो करना है. मार्च महीने का जो इशू है वो आपको अलग टैक्स भरना है. अप्रैल में जून का आपको एक साथ में फाइल करना है क्वार्टरली रिटर्न. फिर जुलाई का आपको मंथली पेमेंट करना होगा क्योंकि हमारा 31 जुलाई को लास्ट खत्म होता है. और फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर का आपको एक साथ में क्वार्टरली रिटर्न भरना होगा. जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं अगर गलत तो रिटर्न इज क्वार्टरली Yes. एंड पेमेंट ऑफ इज मंथली. तो आपके लिए मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, ये आपको अगस्त 5 तक भरना है इस साल के लिए. और उसके बाद से हर मंथली भरना है, क्वार्टरली आपको रिटर्न भरना है. एम आई क्लियर सर? या ओके. नाउ द बिगेस्ट इशू जो इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा कंसर्न था, दैट वाज द मूवमेंट ऑफ द गुड्स. हम लोग बहुत कहते थे हॉलमार्किंग के लिए सोना जाएगा, हमारे एग्जीबिशंस के लिए माल जाता है, हम अगर ये एक दुकान से दूसरी दुकान पर लेकर जाएंगे, एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर पर लेकर जाएंगे, तो उसका क्या पोजीशन रहेगा. तो इसके बारे में एचएलसी में क्या डिसीजन था? नहीं, ये बहुत जेन्युइन इशू था और ये एक इंडस्ट्री की रियलिटी थी कि हमने समझाया कि एक ज्वेलरी बनते बनते 10-15 जगह तो जाती है. उसके बाद में एक व्यापारी के पास जाने के बाद भी वो कोई उस दिन बिक नहीं जाती है, वो भी बाजार में घुमाता है. उसके बाद में एक रिटेलर के पास आती है, और रिटेलर भी उसको तपा के बैठता है, तब उसका माल बिकता है. ये कोई इजी बिक नहीं जाता है कोई चीज़. लेकिन ये इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स बहुत होता है. सबको अपने कस्टमर के यहाँ माल भेजना पड़ता है या अपनी फैक्ट्रीज में वापस रिपेयर के लिए भेजना पड़ता है, उसको रीमेकिंग के लिए कुछ चेंजेस करने के लिए भेजना पड़ता है. तो एक पॉइंट डिसाइड किया गया कि जब तक आपका माल बिकता नहीं है, फर्स्ट सेल इनवॉइस नहीं होता है, उसके पहले आप जितना मूवमेंट ऑफ गुड्स कर लो वो फ्री मूवमेंट गिना जाएगा, एज लॉन्ग एज आपके साथ उसके डॉक्यूमेंटेशन सही होने चाहिए, वाउचर साथ में होने चाहिए. उस वक्त आप कह दोगे कि मैंने मेरे आदमी को चिट्ठी नहीं दी थी या वाउचर नहीं दिया गया था, तो वो नहीं गिना जाएगा सही. जॉब वर्कर्स जो है, एक कारीगर है, उसके पास भी आपने 1 किलो सोना दिया है, उसने अपने 10 कारखानों में अलग अलग काम के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. और अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर सही नहीं है जॉब वर्कर का, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि जॉब वर्कर को इस एम्बिट से पूरा निकाला गया है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स. एंड इट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन आवर HLC रिपोर्ट कि जॉब वर्कर को क्लीन रखा गया है और उसको कभी परेशान नहीं किया जाएगा. जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है उसको फर्स्ट सेल तक होने के बाद मूवमेंट ऑफ गुड्स का देखना है, क्योंकि वो ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है उस वक्त उससे दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर. सो ऑटोमेटिकली द स्टॉक्स आर मूविंग आउट और द मैटर इज़ ओवर. सो मूवमेंट ऑफ गुड्स एकदम इजी एंड सिंपल है. आपका जो प्रेजेंट डॉक्यूमेंटेशन है वही आप यूज़ करिए, आपको कोई नया डॉक्यूमेंटेशन लाने की ज़रूरत नहीं है. There is one point which I would to say over here. If you read this point number 11, it has been mentioned that in case of repair, issue voucher, approval voucher, etc., along with proof ID of the person carrying has to be maintained. वो तो अभी आया नहीं है ना. So I never discussed that. I think this is for movement of goods only in point number 11. No, we are going for talking of the documentation of the movement of goods. Okay, fine. We are not. From what Ashok just said just now, I'm thinking aloud. I may be wrong. I'm thinking aloud. Maybe that is what is in their mind regarding stock also when they told him this. Okay. That since you are to be treated as the principal manufacturer, Okay. retailer, or wholesaler, as the case may be, till such time as the item has not been first sold by you, it is not to be taken as removed. And if it is not to be taken as removed, no excise duty is payable, and therefore only the cut-off date is given.
So that's true. But if I have Maybe that is in their mind, I don't know. So what I was thinking for an example was if I am a manufacturer and I also have a showroom. Okay, on 29th Feb, if there is some stock lying in my showroom, that would be exempt. Yeah. That is clear. But if there is some stock, I don't have any premises, and I am a principal manufacturer with a retail showroom. I get all my work done from the Babus and Karigars. So what would be the situation in that case, sir? The manufactured stock lying in my premises, would it be taxable? That's what I'm saying. That therefore, if you are going to be treated as the principal manufacturer, then artificially for jewelers, excise department might be having the mindset that only that first point of sale Right. will be the point of removal. Oh, that's true. Yeah. Okay. You see, and if that is, then the logic comes clearly. Okay. But I think, sir, we need a But it needs clarification. Yeah. desperately. Because अशोक भाई, there is one technical error I think नितिन जी ने मुझे बताई है. That is in I think probably in your committee report on the ED payment of filing returns, where I think they have mentioned filed before March, April, May, June, July 2016 by the 5th of July. It should be 5th of August. 5th of August. Yeah, so just check it. वो, It is a अशोक भाई, typographical उस, error or is the error? No. in the- 5th of August. Yes, you are right. Yeah, but sir. वो उसमें भी है सर. But is आपका that जो रिकमेंडेशन है, report also please check this. Is this the recommendation is the 5th of July? आपका जो सबमिशन है ना उसमें भी वही डेट है. It by further 1 month came. No, they are right, because it is the 31st July is now the last date. So within it's the in next 5th of 5 August. days is the time that you have to pay your tax. Yeah, What is the present rule for payment of tax? payment of tax is by 6th of every month, and return filing is 10th of the next quarter. Yeah. So it So has if to you are be. filing a quarterly return, should आपकी be 10. डेडलाइन 10 तारीख की होती है. वो क्वार्टर खत्म होने के बाद अगर आप महीने का रिटर्न भरते हो तो आपको नेक्स्ट मंथ के 6वें दिन तक आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है. So now, Ashok bhai,